हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रोवरिंग और रेंजरिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि हिंदी में होने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस। अभी जो हमारा राष्ट्रपति का ऑनलाइन टेस्टिंग एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोवर आकांक्षी बनने के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? अगर आपको रोवर बनना है तो आपकी उम्र क्या होगी? तो आपकी उम्र होनी चाहिए 15 वर्ष। अगर आपको सर्विस रोवर बनना है तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? अगर आपको सर्विस रोवर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, कम से कम उम्र। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्विस रोवर कितने वर्ष की आयु तक सर्विस रोवर के रूप में कार्य कर सकता है? मतलब अगर आप सर्विसिंग में हो और अगर आप सर्विस रोवर हो तो आपकी अधिकतम आयु सीमा क्या होगी? तो वो होगी आपकी 35 वर्ष। आगे दे रखा है, रोवर के करियर में मुख्य कितने चरण होते हैं? इसने यहाँ पे अब हमसे क्या पूछ लिए? चरण पूछे हैं। तो हमारे चरण होते हैं 3। रोवर क्रू में कम से कम कितने रोवर होंगे? एक रोवर क्रू जो होगा, रोवर क्रू में आपके नंबर ऑफ रोवर्स कितने होंगे? तो वो होंगे आपके 6। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं एक रोवर क्रू में रोवर? तो 24 रोवर आपके अधिकतम हो सकते हैं। अगला दे रखा है, रोवर एवं रेंजर लीडर बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? अगर आपको रोवर लीडर या रेंजर लीडर बनना है तो इसकी न्यूनतम उम्र जो है वो होती है हमारी 21 वर्ष। अगला सवाल है, एक रोवर रेंजर आकांक्षी को प्रवेश टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए कितने माह कार्य करना होगा? अगर आपको प्रवेश टेस्ट उत्तीर्ण करना है तो 3 माह कार्य करना होगा। इसी प्रकार अगर आपको निपुण बेज उत्तीर्ण करना है तो निपुण बेज उत्तीर्ण करने के लिए 6 माह आपको कार्य करना रहेगा। और वही अगर अगर आपको राज्य पुरस्कार अवार्ड लेना है या राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर्स को बेज उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 9 माह कार्य करना होगा। अगला दे रखा है, एक राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर को राष्ट्रपति अवार्ड उत्तीर्ण करने के लिए कितने माह कार्य करना होगा? तो एक राष्ट्रपति अवार्ड उत्तीर्ण करने के लिए रोवर रेंजर को 12 माह यानी कि 1 वर्ष आपको कार्य करना होगा। एक बार इन क्वेश्चन को मैं आपको वापस बता देती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे और फटाफट यहीं का यहीं रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन भी हमें यहीं के यहीं याद हो जाए। जल्दी से देख लेते हैं एक बार। अपन ने सबसे पहले देखी कि कम से कम उम्र सीमा 15 वर्ष, सर्विस रोवर बनने के लिए 25 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी? 35 वर्ष। मुख्य चरण होते हैं 3। एक रो में कम से कम रोवर होंगे 6 और अधिकतम हो सकते हैं 24। न्यूनतम उम्र सीमा क्या है लीडर बनने के लिए? 21 वर्ष। अब ये क्वेश्चन यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक बार आप इनको देख लीजिए। प्रवेश अगर आपको उत्तीर्ण करना है तो 3 माह कार्य करना होगा, निपुण के लिए 6, राज्य पुरस्कार के लिए 9 और राष्ट्रपति के लिए 12 माह आपको कार्य करना रहेगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब निपुण टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए अपनी टीम के साथ कितने सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेना चाहिए? अगर आपको निपुण टेस्ट उत्तीर्ण करना है, निपुण टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए कितनी सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लेंगे आप? तो आप लेंगे 4। कम से कम आपको 4 सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेना है। अगला दे रखा है, राज्य पुरस्कार टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए एक रोवर रेंजर को कितने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य करना है? यहाँ क्या बोला इन्होंने? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हमें 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य करना होता है। अगला बोल रहा है, अब ये रेंजर से संबंधित प्रश्न है, एक रेंजर राष्ट्रपति अवार्ड रेंजर्स बेज कहाँ पहनती है? तो वो पहनती है अपना बाएं बाजू की आस्तीन पर। आपका जो बाएं बाजू दे रखी होगी, बाएं बाजू की आस्तीन पर आप जो है आपका रेंजर राष्ट्रपति अवार्ड वाले जो रेंजर्स का बेज है वो पहनेंगे। स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। स्काउटिंग फॉर बॉयज जो है 1908 के अंदर प्रकाशित हुई थी। भारत स्काउट एवं गाइड ने स्काउटिंग फॉर बॉयज का पहला संस्करण कब जारी किया? अब बुक कब प्रकाशित हुई? 1908 में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, आपको क्रिएट नहीं करनी कोई भी कंफ्यूजन। स्काउटिंग फॉर बॉयज प्रकाशित हुई है 1908 में। इसका पहला संस्करण कब जारी हुआ है अगर ऐसा पूछ ले तो आपको बताना है अक्टूबर 1972 में। और अगर पूछ ले दूसरा संस्करण कब जारी हुआ तो ये हुआ अपना 1976 में। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं
क्रिएट करनी है आपको। स्काउटिंग फॉर बॉयज प्रकाशित हुई 1908 में, पहला संस्करण जारी हुआ है अक्टूबर 1972 में, दूसरा संस्करण जारी हुआ है 1976 में। अब अगला क्वेश्चन है, स्काउटिंग फॉर बॉयज में अध्याय कितने हैं? अगर अध्याय पूछ ले तो हमें बताना है, कुल 9 अध्याय हैं। अगला है, स्काउटिंग फॉर बॉयज में कितने कैंप फायर यार्न है? अब क्या है, हर अध्याय के अंदर अलग अलग कैंप फायर यार्न दे रखे, जैसे पहले के अंदर 4 है, दूसरे में 3 है, तो ऐसे ही कैंप फायर यार्न कितने हैं? तो कुल 26 हमारे कैंप फायर यार्न है स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक के अंदर। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसका पहला अध्याय कौन सा है, उसके अंदर कितने कैंप फायर यार्न हुए हैं, दूसरा अध्याय कौन सा है, उसमें कितने कैंप फायर यार्न हुए। तो चलिए एक बार वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो स्काउटिंग फॉर बॉयज है उसका पहला अध्याय जो है, उसका पहला अध्याय है स्काउट क्राफ्ट, ठीक है। और इसके अंदर कितने कैंप फायर यार्न है? इसके अंदर है हमारे 4 कैंप फायर यार्न। हमारा दूसरा अध्याय जो है, दूसरा अध्याय है हमारा बाहरी कार्यवाही, और इसके अंदर 3 कैंप फायर यार्न है। तीसरा अध्याय जो दे रखा है, तीसरा अध्याय है, उसके अंदर दे रखा है शिविर जीवन, और इसके अंदर 3 कैंप फायर यार्न है। आगे दे रखा है चौथा अध्याय। चौथा अध्याय क्या है हमारा स्काउटिंग फॉर बॉयज का? खोज निकालना। अब इसके अंदर हमारे कितने कैंप फायर यार्न हो गए? 3 हो गए। पांचवा अध्याय क्या है हमारा? पांचवा अध्याय है वुड क्राफ्ट, और इसके अंदर भी 3 कैंप फायर यार्न है। बस आप इतना याद कर लीजिए, पहला वाला जो हमारा अध्याय है, पहले अध्याय के अंदर आपकी 4 कैंप फायर यार्न है, बाकी सभी के अंदर आपके 3-3 कैंप फायर यार्न है, ठीक है। तो आपको ये चीज तो इजीली याद हो गई, पहला याद कर लो और बाकी सब में 3-3 है। अब देखिए पांचवा अध्याय हो गया। छठा अध्याय जो है हमारा, छठा अध्याय है स्काउट्स के लिए सहिष्णुता, और छठे अध्याय के अंदर हमारे 3 कैंप फायर यार्न दे रखे हैं। सातवां अध्याय है नाइट्स की शूरवीरता, और इसके अंदर हमारे 3 कैंप फायर यार्न दे रखे हैं। अंतिम हमारा रहेगा 8वां अध्याय। 8वां अध्याय जो है जीवन रक्षा, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं सारे अध्याय के नाम एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार आप इनको सुन लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको रिवीजन करना है तो इस वीडियो को बाद में आप जाके फास्ट स्पीड में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपका बहुत कम टाइम वेस्ट करूं और जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस क्लियर करती जाऊं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको क्वेश्चंस भी आ जाए, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाओ और आपका टाइम भी कम वेस्ट हो, क्योंकि आगे और भी वीडियोस में लाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला अध्याय था हमारा स्काउट क्राफ्ट, दूसरा अध्याय था बाहरी कार्यवाही, तीसरा अध्याय का नाम है शिविर जीवन। फटाफट तीनों के नाम रिवाइज कर लो। पहला क्या था? स्काउट क्राफ्ट। दूसरा क्या है? बाहरी कार्यवाही। तीसरा क्या है? शिविर जीवन। चौथा अध्याय है खोज निकालना। चौथा क्या है? खोज निकालना। पांचवा दे रखा है वुड क्राफ्ट। पांचवा वुड क्राफ्ट। छठा अध्याय दे रखा है स्काउट्स के लिए सहिष्णुता। छठा अध्याय स्काउट्स के लिए सहिष्णुता। सातवां अध्याय दे रखा है हमारा नाइट्स की शूरवीरता, और अंतिम और 8वां अध्याय है हमारा जीवन रक्षा, ठीक है। एक इसके अंदर बीच में क्वेश्चन आया था कि स्काउट में कुल कितने अध्याय, जिसका आंसर 9 था, वो 9 नहीं, वहां पे 8 ही होगा। तो आप थोड़ा प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब